तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 14 तारीख को, लेकिन मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 13 तारीख को बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय टीम से भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसका वक्त शाम को है, 5 बजे के बाद होगी। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम चीज़ें उनसे अनुज पूछी गई, एक एक करके हम जानेंगे कि क्या आखिर उन्होंने जवाब दिया। उनकी बैटिंग को लेकर सवाल उठा, नसीम शाह नहीं है, शाहीन अफरीदी पर प्रेशर आ रहा है, उस पर जवाब उठा। इसके अलावा हैदराबाद जो मैच खेले उस पर जवाब उनसे आया। इसके अलावा अगर आप उनसे पूछेंगे इस मुकाबले को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि टीम के ऊपर कितना प्रेशर है, उस पर भी सवाल था, तो उसका क्या जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो अहमदाबाद पहुंची है पाकिस्तान की टीम, और उनसे पूछा गया कि अहमदाबाद में आप आए हैं, इतना बड़ा ग्राउंड, प्रेशर आपको कितना महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि हम, अहमदाबाद जरूर है एक बड़ा स्टेडियम, हमने यहाँ पर बहुत लोगों को देखा है मतलब मैचेस टीवी पे कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस ग्राउंड में, इस तरह के ग्राउंड में खेलेंगे। एमसीसी का उन्होंने एक एग्जांपल दिया जहां पर बहुत क्राउड था और हम खेल चुके हैं। और रही बात प्रेशर की, तो वो अब हम आए हैं इंडिया में तो धीरे धीरे हम उसके यूज्ड टू हो रहे हैं। हैदराबाद की बात की जहां पर क्राउड से बड़ा सपोर्ट मिला उनको, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर वैसा ही सपोर्ट। बिल्कुल, और इसी मैदान को लेकर उन्होंने ये भी चीज कही कि भाई इस मैदान पे ज्यादा रन पड़ते हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक मुकाबला हुआ जो ओपनिंग मुकाबला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, एक बड़ा स्कोर वहां पर खड़ा किया गया था। अब उसके बाद में इस मैदान को लेकर उन्होंने कहा कि गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर रहती नहीं है, मार्जिन यहाँ पर रहता नहीं है। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को ये कहा कि आप लेंथ तक डालें, स्टंप टू स्टंप बोल करें, बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। और शायद दीपक हमने ये कल के प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान की यही चीज देखी भी थी कि हारिस और शाहीन खास तौर पर लेंथ टू लेंथ गेंदबाजी जो है वो कर रहे थे, और ये चीज ही खास रहेगी बस। बिल्कुल अनुज, उनसे पूछा भी गया कि ये जो मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान, एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, प्रेशर क्या है इस मुकाबले में आपके ऊपर और आपकी टीम के ऊपर, और साथ ही इंडिया के किन खिलाड़ियों के खिलाफ आपकी खास तैयारी है। तो देखिए कहा कि जो इंडिया है उनके खिलाफ एक बड़ा मैच हमेशा होता है, चाहे आप कहीं भी खेले, किसी मैदान में खेले। और हम ज्यादा मैचेस खेलते नहीं है इंडिया के खिलाफ, लेकिन हमें भी पता है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है, और उसके बाद जो उनके गेंदबाज आएंगे उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करना है। तो ये बाबर आजम ने कहा। बिल्कुल, उसके बाद में प्रेशर हैंडलिंग की बात जो सबसे ज्यादा चीज रहती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता है, प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेशर हैंडल जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है वैसे वैसे आप ऐसे बड़े मैचों के प्रेशर जो हैं उनको झेलते रहते हैं, आप हैंडल करते हैं। एक यंगस्टर फील करता है जब वो, उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार खेला था, यंगस्टर था, तो मुझे भी बड़ा प्रेशर था कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तब मेरे पास भी था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया, तो अब मैं जितने यंगस्टर रहते हैं उनको यही कहता हूं कि आराम से जाएंगे, बस पॉजिटिव मैसेज दिया जाए और बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया जाए, बस उनको एक कॉन्फिडेंस देती है ये टीम, ये कहना है बाबर आजम का। दूसरी चीज उनसे फिर एक सवाल पूछा गया कि जी 7-0 से आप इंडिया से वर्ल्ड कप में पीछे हैं, 7 बार इंडिया जीत चुका है, अब 8वीं बार जो आप देख रहे हैं, तमाम तरह के सवाल आते होंगे, आपको भी सुनने को मिलते होंगे कि जी अब तो जीत जाना। तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि सवाल तो जी एक आता है कि टिकटों का, तो उस हिसाब से जो टिकट है लोग मांग करते हैं, लेकिन हम भी उतना नहीं दे सकते टिकट। हालांकि उसके बाद ये मजाकिया लहजे में हंसते हुए उन्होंने कहा, और उसके बाद कहा कि हम देखिए अपने आप पर बिलीव करते हैं, हमें पता है कैसा प्रदर्शन करना है, तो हम ज्यादा प्रेशर ले नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद में उनसे गुजरात के खाने के बारे में पूछा गया। अब हैदराबाद में थे, हैदराबाद में खाना बड़ा फेमस है, तो हैदराबाद के बाद में 1.5 हफ्ते के बाद में यहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत खाना हमने खाया, एंजॉय किया है, बाहर ज्यादा नहीं घूमने को मिला है या फिर नहीं घूमे हैं, ज्यादातर होटल में ही रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय होगा देखते हैं क्या रहता है उनका। नहीं बिल्कुल ये था। और उसके बाद उनसे जो आपने बताया गुजराती खाने पर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया कि मैदान को आपने देखा होगा और फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो ड्यू पर क्या बोलेंगे और आपको क्या लगता है टॉस बहुत इम्पैक्ट करता है इस वर्ल्ड कप में, हमने देखा है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, टॉस इम्पैक्ट करता है, टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साथ ही ड्यू भी अंडर द लाइट आप देखते हैं वहां पर जाकर की बॉल हरकत करता है। और लास्ट नाइट जब प्रैक्टिस हमने की तो वहां पर ड्यू थी, तो ये डिपेंड करता है अनुज की जब वहां पर टॉस होगा तो टॉस जीतने वाली टीम क्या फैसला लेती है, क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि टॉस जीतकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैट कमिंस को हमने देखा कि उन्होंने उस दिन टॉस जीतकर भाई बाद में बैटिंग चुनी, तो ड्यू हरकत करने से पहले आप पहले उस दिन ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग थी, माफ कीजिएगा, तो पैट कमिंस के गलत फैसलों की मैं बात कर रहा था, मैं ये गलत बोल गया कि उन्होंने बाद में बैटिंग चुनी। तो
एक कप्तान जब टॉस जीतता है तो उसके फैसले पर भी निर्भर करता है कि वो क्या करे, क्योंकि एक तो क्या है ना कितना बड़ा मैदान है, और दूसरी चीज क्या है कि बाबर आजम या उनकी टीम ने यहाँ पर कोई मैच खेला नहीं है, तो आप एक बार ग्राउंड को देखकर ग्राउंड की डायमेंशन, ग्राउंड आप भले ही प्रैक्टिस कर लो, क्या है, मौसम क्या है, उतना बेहतर समझ नहीं पाते, तो फिर अगर आप ऊपर से टॉस भी जीत जाओ तो वहां पर थोड़ी मुश्किलात आ जाती है कि आखिर फैसला करे क्या। तो ये चीज है। इसके बाद एक और बड़ी बात कही उन्होंने दीपक, अपनी कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला कि भाई एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी कप्तानी जो है वो तो चल जाएगी, जितना ऊपर वाले पर मेरा भरोसा है, मेरी कप्तानी को कुछ नहीं होगा। अगर एक मैच हार भी जाते हैं, कुछ होता है, तो मेरी उससे कप्तानी चले नहीं जाएगी। हाथ से पूछा गया ना अनुज, मैं इसमें क्लियर कर दूं कि जो रिपोर्टर थे उन्होंने इस तरीके से सवाल पूछा कि जी इंडिया और पाकिस्तान मैच जो होता है, जो बहुत यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा मैच होता है जो, हाँ, और कई कई कप्तानों की वहां पर कप्तानी भी चली जाती है, और कोई भी आप जाओ तो इंडिया के कप्तान को या इंडिया की टीम को यही सुनने को मिलता है कि किसी से जीत जाना लेकिन किसी से हार जाना, पर वहां पाकिस्तान से मत हारना, वैसे ही उनको कहा जाता है। पाकिस्तान की टीम को सुनने को मिलता है कि किसी से भी आप हार जाना लेकिन इंडिया से मत हारना। तो इसमें हमने देखा कि कहीं कहीं कप्तानों की कप्तानी चली जाती है। तो बाबर आजम कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है कि एक मैच हार जाएंगे तो कप्तानी चली जाएगी, और अदरवाइज उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखिए मेरी जो कप्तानी है वो किसी एक मैच के ऊपर भी नहीं मिली कि एक मैच में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, मेरी कप्तानी जितना ऊपर वाले का मेरे पे भरोसा है उस हिसाब से चीजें मिली है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो तो कहता है एक खिलाड़ी की इसका ट्रस्ट करना खिलाड़ी को ही पड़ता है अनुज, और बाबर आजम ने खुद किया है तभी उनको मौका भी मिला है, और एक कप्तान के तौर पर अब वो इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या करते हैं आई थिंक उससे जज किया जाएगा। अब तो क्योंकि ये जो सवाल आया है और जिसका जवाब उन्होंने किया है वो है इस पूरे वर्ल्ड कप से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि अभी तक मेरा परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया है, अच्छा नहीं आया है इस वर्ल्ड कप में। 2 मुकाबले हो गए हैं, दोनों पाकिस्तान ने जीते जरूर हैं, लेकिन बाबर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं आई है। उन्होंने कहा आने वाले मैच जो हैं उसमें अच्छा नजर जरूर आएगा। हम वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने जो है आते हैं, गैप आपको दिखता है, गैप मतलब दिख जाता है। इंडिया पाकिस्तान अचानक से खेलते हैं, फिर गैप आ जाता है। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी गलतियों की वजह से आउट हो जाता हूं, वो कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में अपनी गलतियां जो हैं वो कम रिपीट करूं और अच्छा परफॉर्मेंस दूं। उसके बाद में कंडीशंस को लेकर उन्होंने कहा कि हर जगह की कंडीशन अलग होती है। हैदराबाद में कंडीशन अलग थी, कहीं पर टर्न ज्यादा मिलता है, कहीं पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलता है, तो यहाँ की कंडीशन हम देखेंगे और उस हिसाब से फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। एक प्लेयर को बड़ा मिस कर रहे हैं वो। हाँ, बाकी एक बड़ा सवाल नसीम शाह को लेकर पूछा गया कि नसीम शाह नहीं है तो शाहीन अफरीदी पर क्या एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, नसीम शाह जो एशिया कप में बॉलिंग करके गए वो बड़ी अच्छी बॉलिंग थी और हमें उनकी कमी जरूर महसूस होगी, क्योंकि नसीम शाह अब नहीं है। एक युवा खिलाड़ी जब अच्छा करता है तो आपको फायदा होता है, लेकिन हाँ शाहीन जो है वो एक बड़े मैच के प्लेयर, चैंपियन बॉलर हैं पाकिस्तान के, पता है कि बड़े मैचों में कैसे विकेट निकालने हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसा खासा दबाव नहीं है। वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, चैंपियन बॉलर हैं, तो वो अपने हिसाब से जो उनको करना होगा वो करेंगे और हम उनकी तरफ एक अच्छे इंपैक्टफुल प्रदर्शन की ओर देखते हैं कि अच्छा करके दिखाएं। तो ये बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ रहा हमने आपको बताया, लेकिन सीधे आपको अहमदाबाद से लाइव कवरेज मिलेगी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर भारतीय कप्तान आपको बताएंगे कि क्या टीम की प्लानिंग है, टीम क्या सोचती है, क्या टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं और भी जो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अनुज जरूर करवाइए। बिल्कुल जरूर करवाइए। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब में तो देख ही रहे हैं, लेकिन फेसबुक में भी जितने लोग देख रहे हैं वहां पर भी हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सुपर 11 में अपनी टीम जरूर बनाएं। अब जैसे आज का जो मुकाबला चल रहा है बड़ा दिलचस्प है।